क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेंगे अपन डिस्कस करेंगे, तुम करते रहो है ना। चलो तो फिर आज क्या पढ़ना है अपन ने? देखो अभी तक क्या क्या देख लिया अपन ने। ए पी जी पी एच पी देख लिए, तीनों की प्रॉपर्टीज जितनी होती है वो देख ली, ठीक है। अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे? चलो देखो, आज अपन पढ़ेंगे मीन्स पढ़ेंगे अपन। पहला होता है अरिथमेटिक मीन। किसी को कोई दिक्कत है अभी तक जितना पढ़ा है अपन ने उसमें? कुछ भी पढ़ा है उसमें, कहीं भी कोई दिक्कत है मुझे तो ये बताओ इस पूरे चैप्टर में तुम्हें अभी तक। ए पी में कोई दिक्कत, जी पी में कोई दिक्कत, एच पी में कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। चलो फिर आगे बढ़े। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? देखो, एफ ए बी सी आर इन ए पी, देन जिसे मान लो ये तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स ए पी में है, तो इनकी जो मिडल टर्म है ना पी, इधर लिख भी देता हूँ मैं, मिडल टर्म is their arithmetic mean। और ए पी के अपन ने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे पढ़ेंगे ना, तुम चिंता क्यों करो, अभी मैं इतना पूछा हूँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ए बी सी ए पी में है तो जो मिडल टर्म है वो अरिथमेटिक मीन है ना। और अपन ने प्रॉपर्टी देख रखी है वाली, ठीक है। अब बात करते हैं अरिथमेटिक मीन को, अपन लिख लेते हैं ए एम। अब बात करते हैं एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबरों के बीच में मुझे एक नहीं एन अरिथमेटिक मीन्स लाने बिटवीन टू नंबर्स। जैसे मान लो कुछ ये नंबर है ए, ये नंबर है बी, मुझे इधर एन लाने हैं ना, तो अरिथमेटिक मीन को मैं ऐसे बोल दूँ AM1, AM2, AM3 until AM एन आ गए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये अरिथमेटिक मीन के साथ ही ए बी सी ए पी में थे, ये अभी भी ए पी में बनेगी एक। अरिथमेटिक मीन्स आ रहे हैं तो ए पी तो बनेगी ना। तो ये ए पी है, मान लो ए पी है तो कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, वो कॉमन डिफरेंस मैं बोल देता हूँ, मान लो डी है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना है अपने को नहीं पता होगी। चलो अब मुझे एक और चीज़ बताओ, अगर मैं इनको टर्म वाइज बोलूँ, टर्म वाइज बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये कौन सी है? अब देखो AM1 A2 आ रहा है, AM2 A3 आ रहा है, AM3 A4 टर्म है, AMN कौन सी टर्म है? AN+1। तो B कौन सी टर्म है? AN+2। ये क्लियर है? मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये कौन से टर्म है, 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 ये N+1 टर्म है, ये N+2 टर्म है। सिंपल सी बात है,
किसी को कोई दिक्कत? चलो अब देखो, मैं an+2 को मान लो लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? मुझे पता है फर्स्ट टर्म कितनी है, a1 प्लस n+2, n+2 निकालनी है ना, -1 इंटू डी। सिंपल सी बात है, AP का फॉर्मूला है जनरल टर्म का। an+2 अपने पास कितनी है वैल्यू, b। a1 की वैल्यू कितनी है, a। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n+1, और d तो अपने को पता करना ही है, तो ये कितने हो जाएगी, b माइनस a इक्वल्स टू n+1 इंटू डी। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, b माइनस a अपॉन n+1। एरिथमेटिक मीन निकालना है ना, अगर n एरिथमेटिक मीन निकालने हैं a और b के बीच में, तो ये कॉमन डिफरेंस आता है उनका, ठीक है। तो अब तुम निकाल सकते हो am1 क्या हो जाएगा, चलो मुझे ये बताओ, a+d, यानी कि ये, इसको ऐड तुम करते रहना यार, देखो या ये भी तुम मुझसे ही कराओगे, कर लोगे ना इसको आगे। ऐसे अगर तुम्हारे से पूछूँ am2 कितना हो जाएगा, तो a+2d। अगर मैं तुमसे पूछूँ am_k, ये कितना होगा, a+k या k-1, kd, बिल्कुल ठीक है। कोई किसी को दिक्कत, ये क्लियर है, नोट कर लो फिर इसे। ऐसे नोट कर लो और देख लो कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछो। बताओ। मुझे ही पता है, वो तुम्हारी क्लासेस में, कोचिंगों में थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है, अपन थोड़े अलग पेस पे चल रहे हैं, पता है मुझे। कारण देखो, एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, तुम पढ़ने आए हो है ना, तुम एक चैप्टर पढ़ने आए हो या तुम पूरा सिलेबस पढ़ने आए हो, पूरा सिलेबस पढ़ने आए हो तुम। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे पास दो तरीके हैं तुम्हें पढ़ाने के। पहला तरीका है कि मैं तुम्हारे को जो इजी चैप्टर होते हैं, जैसे शुरू में अपन ने पढ़ा FOM, फिर अपन ने पढ़ा लॉग, फिर अपन ने पढ़ा क्वाड्रेटिक, अब अपन ने पढ़ा सीक्वेंस, फिर अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नो। इन 5 चैप्टरों में तुम्हारे में लेट से मान के चलो, तुम कब एडमिशन लेते हो, लेट से तुम अप्रैल, आई गेस अराउंड अप्रैल में एडमिशन लेते हो तुम कोचिंग में ना, और तुम्हारा जनवरी में मेंस आ जाता है। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं एक बार, है ना, समझोगे नहीं वरना तुम। तो देखो होता क्या है, कितने टाइम बचा तुम्हारे पास, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने। अब 6 महीने में मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे शुरू के 2 चैप्टरों में तुम्हें 3 महीने दे दूँ, फिर बीच वाले चैप्टरों में 2 महीने दे दूँ, 2-3 महीने, और लास्ट वाले सारे चैप्टर, 3-4 चैप्टर बचते हैं, वो मैं 1 महीने में ख़त्म करके उड़ा दूँ। ये मैं गारंटी देता हूँ, तुम खुद देख लेना, वो लास्ट वाले चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, तुम खुद ट्राई कर लेना, तुम्हारी कोचिंग में समझ में आ जाएगा। तो वो लास्ट वाले चैप्टर ना तो टीचर ढंग से पढ़ाना चाहता पहले, क्योंकि उसका भी सिलेबस कंप्लीट करना, ना तुम ढंग से पढ़ना चाहते, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, जो टीचर पढ़ा रहा होता है, और तुम्हें खुद का रहता है कि भाई मेंस आ रहा है तो मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को वो ही पढ़ना है, तो सर की क्लासों पर ध्यान दूँ नहीं दूँ, भाई चल छोड़ देता हूँ। बहुत चीज़ें होती है भाई, बहुत चीज़ें होती है ना। और अगर तुम्हारे को मैं बताऊँ,
अगर तुम्हारे को कोई चैप्टर स्टार्ट करो, शुरू की 2 क्लासेस समझ में नहीं आएगी ना, तुम्हारा चैप्टर से इंटरेस्ट हट जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ फिर तीसरी क्लास में कैसा ही पढ़ाऊँ तुम नहीं पढ़ोगे, ये हकीकत है ना। तीसरी क्लास में कितना ही बढ़िया पढ़ा लो, अगर तुम्हारे को शुरू की 2 क्लासेस समझ नहीं आई तो तुम नहीं समझोगे। ठीक है, तो मेरी सिंपल सी अप्रोच इतनी चलती है कि तुम्हारे को तो लास्ट के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, जो मुझे थोड़ा अनफेयर लगता है। मेरी तरफ से तुम पढ़ने आए तो तुम्हें सारे चैप्टर समझ में आने चाहिए, और ऐसा नहीं कि कोई सब चैप्टर में जल्दी कर रहा हूँ। वन शॉट भी तो नहीं करा रहा हूँ मैं तुम्हें, नहीं ऐसा है कि 3 लेक्चर में खत्म है। हर एक टॉपिक पे 1 लेक्चर जा रहा है करीब करीब, है ना। क्वेश्चंस तो मैं प्रैक्टिस करने को दे रहा हूँ मैं, तुम्हारे डाउट सेशन में अलग से लगा देता हूँ। तो मेरी तरफ से यही है कि मैं नहीं चाहता तुम्हारे पहले चैप्टर को मैं 1 महीना तो फालतू। अगर वो पहला चैप्टर तुम्हारा 8 से 10 दिन का है तो 8 से 10 दिन ही दूंगा मैं, ये क्लियर है, क्योंकि वो बाकी का टाइम मेरे लास्ट वाले चैप्टर में यूटिलाइज होगा, है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई मैं शुरू में बढ़िया लगूँ और बाद में ख़त्म कर दूँ सब कुछ। अपन शुरू में भी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बीच में भी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बाद में भी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अपने को पढ़ना है ना। सिलेबस कंप्लीट कराना होता तो मैं आज ही नहीं करा देता। ठीक है, ये क्लियर है। चलो बिल्कुल वही बात हो गई, 2014 में मैं तुम्हें बढ़िया लगूँ, 2015 में भी बढ़िया लगूँ, 2016 में भी बढ़िया लगूँ, और 2025 तक आते आते चलो छोड़ो बात है, ये सब बातें मत क्या करो, पढ़ाई करने यार, पढ़ाई करो यार। अब मानो अगर मैं तुम्हारे को बोलूँ कि लेट से मैंने n एम्स जोड़े हैं बीच में a और b के, है ना, मैं इन n एम्स का समेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि समेशन को ऐसे डिनोट करते हैं ना, i = 1 से लेके n तक am i। इसका मतलब हो गया कि i की जगह 1 रखो एक बार, am1, फिर 2 रखो, कब तक रखो, जब तक n ना रख दो तो तब तक पूरे रखो, am3। ये मतलब होता है इसका, ये अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे थोड़ा, तो ये समझ लो ये क्या होता है। ऐसे ही am n, ठीक है। अपने को इसका सम फाइंड करना है, लेट्स। इसका सम कितना होगा, देखो am1 की वैल्यू क्या थी, a+d, लिख दो एज इट इज। am2 की क्या थी, a+2d, a+3d, देन a+nd। कितना हो गया है, अब देखो कितने टाइम्स आ रहा है a, n टाइम्स आ रहा है a, और d की वैल्यू कितनी आ रही है, ओह ये तो मैं कैसे बताऊँगा, ये वाले फॉर्मूले तुमने पढ़ रखे हैं तुमने, वैसी बात नहीं है 10 तक पढ़ रखे हैं, बट तुम्हें याद नहीं होंगे ना, अप टू n एंड टू d, यही तो चीज़ आ रही है, 1d 2d 3d, तो d कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, पता है किसी को फॉर्मूला, अपने शायद इसमें पहले ही बात कर रखी है ना, किसी लेक्चर में बात कर रखी है अपन, मुझे आइडिया नहीं है। बिल्कुल वही होता है, देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n × n-1/2 × d। ये फॉर्मूला है कैसे, इस पर अपन बात कर लेंगे, तुम्हारे 10th क्लास में था, अभी भी है ना। सिंपल सा है, कुछ नहीं आता। देखो ये 1 2 3 4, अगर मैं पूछूँ ये कौन सा प्रोग्रेशन लग रहा है तुम्हें, AP GP HP, तो क्या बोलोगे तुम, मुझे देख के बताओ। AP लग रहा है, और AP का A कितना है 1, D कितना है 1, समीशन निकाल दो n टर्म्स की, वही फॉर्मूला है ना। इसमें इतना मत डरो, निकाल के देख लो तुम खुद, जैसे मैं जैसे 1 मिनट रुक जाऊँगा, तुम समीशन निकाल के देख लो। एक AP दी हुई है जिसका A तुम्हें 1 दिया हुआ है, D 1 दिया हुआ है, तो ऐसे निकाल के देख लो, यही आएगा। मैं तो कह रहा हूँ निकाल के देख लो, मैं तो मना भी नहीं कर रहा, मैंने कब मना किया भाई।
निकाल लिए, यही आ रहा है, अच्छी बात है। तो देखो अपन ने AM1 की जगह a+d लिखा है, AM2 की जगह a+2d, AM3 की जगह a+3d, AM4 की a+4d, AMN की a+nd, ठीक है। n मेरे पास कितने आ गए, n आ गए, और d मेरे पास आ रहा था, कॉमन ले लिया तो मैंने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 n तक आ रहा था, ठीक है। ये na होता है, इसका सम कितना होता है, सॉरी इसका n × n + 1/2 होता है। भाई क्या कर रहे हो तुम, मरवाओगे तो मुझे। मेरी आज ही किसी से बात हुई तो मुझे पता लगा मॉड्यूलस में भी एक सॉल्यूशन में हल्की सी गलती कर रखी थी, वो x की जगह 2x होता, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, बट हो जाती है छोटी मोटी गलतियाँ ना, मैं सॉरी बोलता हूँ उसके लिए। नहीं ध्यान पड़ता है, ऑफलाइन क्लासेस की आदत है। चलो तो ठीक है, मैं कोई दिक्कत है। इसको तुम इस फॉर्म में मत देखो, इसको तुम एक काम करो, वापस इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, a+n+1/2 × d। तो ये क्या दिख रहा है तुम्हारे को, n इंटू जो ये मिडल वाला am आ रहा है ना, a+n+1/2 मिड टर्म है, एकदम मिड टर्म आ रही है ना ये वाली। कैसे समझाऊँ मैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर्स है, मेरे पास टोटल कितने टर्म है 5, तो मैं अगर 5 + 1/2 करूँ तो 3 कौन सा टर्म है, मिडिल टर्म है, तो वही चीज़ है ना, ये मिडिल टर्म है ना, एम मिडल, ये चीज़ समझ आ रही है, n टाइम्स ऑफ AM मिडल के बराबर होता है। बस इतना ही समझाना था मुझे, और कुछ नहीं, काम नहीं आएगा ये तुम्हारे। इस पर डायरेक्ट बेस क्वेश्चंस तो यार मुझे नहीं आइडिया, इतने है ही नहीं, इस पर आ ही नहीं रखे ना। इस पर तुम एम निकालना सीख गए, खूब है, इसको तुम याद करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी है ना, नोट में लिख लो चाहिए इसे, तुम्हारी मर्जी है, तुम याद करो नहीं करो, तुम देख लो, बस समझ लो इसको, बस समझ तो लो कम से कम, याद करने के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक है। अपन दूसरी बात करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन की। if A, B, C are in GP, then ज्योमेट्रिक मीन कौन होगा, B, मिडल टर्म will be ज्योमेट्रिक मीन। इसको लिख लो, गुड मॉर्निंग वाला GM नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन वाला GM, ठीक है। चलो हाँ, तो फिर अपने प्रॉपर्टी की बात करिए, तो बी की प्रॉपर्टी क्या होती है इधर GP में, B² = AC, ठीक है। अब फिर से वही बात आ जाती है, अगर तुम्हारे को n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर दिए हुए हैं तुम्हें, उनके बीच में तुम्हें n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने, सेम प्रोसेस चलेगी, तुम प्रोसेस समझो बस। मैं कुछ नहीं ले लेता हूँ A और एक नंबर ले लेता हूँ B, इनके बीच में GM1 GM2 GM3 एंड सो ऑन GMN, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया था AP में, बताओ आगे, टर्म्स लिखी थी, कौन कौन सी टर्म्स है, तो कौन सी है ये A1, ये कौन सी है A2, ये कौन सी है A3, ये कौन सी है A4, तो ये कौन सी आएगी मुझे बताओ, n+1, ये कौन सी आएगी n+2,
ठीक है, ये भी जीपी में होगी और इसका कुछ कॉमन रेशियो होगा आर। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ए एन प्लस टू को क्या लिखेंगे अपन, जी पी है, ध्यान रखना, ए वन इंटू आर की पावर, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब ए एन प्लस टू कितना है अपनी बी, ए वन कितना है ए, आर तो आर है ही, वही तो निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, बी बाई ए इक्वल्स टू आर की पावर एन प्लस वन। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ ये कर देता हूँ, वन अपॉन एन प्लस वन पावर वन अपॉन एन प्लस वन, एक्सपोनेंट वाला रूल, फिर से वही रूल, बार बार आता है ये रूल। अब तो समझ गए होंगे ना, अब तो आदत पड़ गई होगी इस रूल की, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, बिल्कुल सही बात। ये एन प्लस वन इक्वल्स टू आर, ये आर की वैल्यू आती है, ठीक है। इसी तरह उसका भी अगर वही निकालोगे ना तुम, जैसे अपन ने नोट लिखा था ना उधर अरिथमेटिक मीन में, सिमिलरली अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए लिखूँ, बट ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या हो जाएगा, सम की जगह क्या हो जाता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है, सम के लिए वो, प्रोडक्ट के लिए ये जी एम आई। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, लगे कितना हो जाएगा आज। उधर क्या था एन इंटू मिडल, तो अब इधर इंटू आएगा क्या, फिर वही बात आ रही, उधर प्लस का इंटू हो जाता है। ये तुम्हें पता है ना, ये मैंने बता रखा है शायद ए पी जी पी में दिखाया था, मतलब प्लस का यहाँ पे इंटू हो जाता है, माइनस का यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई का यहाँ पे पावर हो जाती है, कुछ भी कुछ भी, और डिवाइड का यहाँ पे पावर ऐसे हो जाती है। मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी जी एम मिडल पावर एन, सेम वैसे ही प्रूफ होएगा, इसको तुम करके आना, ठीक है। रेटो हमारी, ये सिर्फ समझा रहा हूँ, हर चीज़ को पूछ लेते हो, बेशरामी हो क्या पूरे हैं। अरे 10वीं तक रट लिया, खूब रट लिया, आ गई ना तुम्हारे 95 97, अब नहीं आई तो भी अच्छी बात है, नहीं आई तो ज़्यादा बढ़िया बात है। तो अब अपन देखेंगे थर्ड हार्मोनिक, चलो कम से कम इसमें तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। बताइए क्या होता है, एफ ए बी सी आर एन एच पी, देन तुम ही बोल दो आगे लाइन के लिए, बी मिडल टर्म will be their harmonic mean। अब तो तुम खुद ही पढ़ा दो ना ये टॉपिक, किसी को पढ़ा दोगे ना, घर घर पे जाके पढ़ाया ना, है ना, या किसी दोस्त को पढ़ा देना, उसका ही भला हो जाएगा। फालतू बातें भी तो करते हो तुम, हैं, किसको वोट देना है किसको नहीं देना, अजीब आदमी लगते हो, सही बता रहा हूँ मुझे। तुम एक्टर्स को क्रिटिसाइज कर लेते हो, हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है तो तारीफ कर देते हो, बुरा काम कर रहा है तो क्रिटिसाइज कर देते हो। तुम स्पोर्ट्स पर्सन्स को क्रिटिसाइज कर लेते हो, अच्छी बात है। तुम किसी एथलीट को क्रिटिसाइज कर लेते हो, डांसर्स को कर लेते हो, सबको कर देते हो तुम, हैं। कौन कैसा खेल रहा है, कौन कैसा डांस कर रहा है, कौन कैसा गाना बजा रहा है, कौन कैसा खाना बना रहा है, तुम घर पे क्रिटिसाइज कर लेते हो कौन किस तरीके से। भाई ये तुम्हारा इस पॉलिटिक्स वाले मैटर में क्या हो जाता है, तुम यहाँ क्रिटिसाइज़ करना क्यों पसंद नहीं करते, जबकि ये तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है, पर यहाँ पे तुम फ़ैन बन जाते हो इसकी। ये कोई जगह है तुम्हारे फ़ैन बनने की भाई, मतलब यहाँ तो इनकी तुम्हारे प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिनको तुम क्रिटिसाइज़ करने पे तुले पड़े हो, इनकी तुम्हारे प्रति सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके तुम फ़ैन बने जा रहे हो। जिस दिन यहाँ क्रिटिसाइज़ करना सीख जाओ ना, उस दिन बात करना, तुम नहीं कर पाओ ना
तो मेरे सामने मैटर इशू मत करना अगली बार से, मेरे को इन चीज़ों से दूर रखो है। जब तुम इधर क्रिटिसाइज करना सीख जाओ जहाँ तुम फैन बन जाते हो, ये कोई वो थोड़ी है भाई कि इसी को वोट देंगे इसी को देंगे भाई ये हमारा फेवरेट है। तो कहाँ से फेवरेट बन गया भाई तुम्हारा? और तुम्हें पता क्या है उसके बारे में, मुझे ये बता देना। देखिए तुम्हें उसका क्या पता है, तुम्हारे को उसका फेवरेट कलर पता है, फेवरेट पेट पता है, क्या पता है, उसका हॉलीडे डेस्टिनेशन पता है, क्या पता है तुम्हारे को, उसके घर में कितने लोग हैं वो भी पता है, या उसके कौन कौन दोस्त है वो पता है? पता कुछ है नहीं, बस ज़बरदस्ती के चल जाते हो रैलियों में, माता खराब नारे लगाते रहते हो। किसी को मतलब नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ इधर तो किसी को मतलब नहीं है कम से कम। जब तक उनका काम निकल रहा है तब तक निकल रहा है उनको, मैं नहीं समझा सकता। देखो ये सिंपल सी बात तुम्हें खुद समझनी चाहिए ये बात, और तुम नहीं समझ पाओ तो फिर कम से कम मुझसे मत पूछो ये बात। मेरा काम पढ़ाने का है, एजुकेशन का, एजुकेशन लेनी है तो आ जाओ, बाकी फालतू चीज़ों के लिए पूरी दुनिया बैठी है आज तो, सॉरी इंडिया में बैठी है पूरी दुनिया। बाकी लोगों को इनसे मतलब थोड़ी है, बाकी लोग तो मिसाइलें बना रहे हैं, तुम ही तो हो जो ये सब बनवा रहे हो। एजुकेशन से फर्क पड़ता कहाँ है भाई? पड़ता है क्या तुम्हें? या तुम्हारे छोड़ो, खुद से समझो चीज़ें। ये देखो ए बी सी अपने अगर 3 नंबर से जो एच पी में है, देन बी मिडल टर्म क्या होगी, इनकी हार्मोनिक मीन होगी, ठीक है। तो इधर प्रॉपर्टी क्या होती थी, बी इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए प्लस, यही होती थी। क्लियर है? चलो फिर से वही बात कर लेते हैं। अगर इनमें मेरे को एन हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, किन के बीच में, बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। अब बताओ ये मैथ लग भी रही है क्या कुछ? और बोलता हूँ सबसे ईजी चीज़ है मेरी तरफ से। तो लेट्स से अपन ने 2 नंबर ले लिए ए और बी, सेम प्रोसीजर लगाऊंगा मैं, HM1 HM2 HM3। अब तो मेरे ख्याल से तुम खुद निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे तो निकाल के आना इसमें, ठीक है। AP में ही करोगे ना अगले में, ऐसे कैसे निकालोगे? इसमें तो DR कुछ ही नहीं होता, इसमें होता है D। 1/HM और 1/B, ये AP में आती है, तो इसका होता है कुछ D। तो यहाँ से सॉल्व करना, ठीक है। निकाल के आओगे कल, निकाले आओगे ना? या मैं बताऊँ? नहीं निकालोगे तो भी दिक्कत है भाई मुझे। तुम चलो निकालना जिसको निकालना हो, बट इसका फॉर्मूला आता है 1/HN इक्वल्स टू, इसी सीरीज़ में आएगा, AP है तो ऐसे ही आएगा 1/A प्लस N, हाँ 1/B माइनस 1/A अपॉन में N प्लस 1। इसको एक बार चेक और कर लेना, अगर सही है तो मेरी तरफ से सही होना चाहिए वैसे तो। ये देखो A अपन ने लिख दिया, N अपन ने लिख दिया, D अपन ने लिख दिया, तो यही फॉर्मूला है, पर ख़त्म। ये तुम्हारे हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। टाइम कितना हो गया? टाइम है थोड़ा बहुत, तो फिर एक रिलेशन भी पढ़ ले। तुम बोलो तो पढ़ लेंगे भाई, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ लेंगे। चलो रिलेशन देख लो फाइनल। इफ AGH RAN GM HM respectively,
बिटवीन ए एंड बी। कोई दो नंबर्स के बीच में ए एम है, जी एम है, एच एम है। तो एक सिंपल सी वो होती है इक्वेशन। तो तुम्हारा क्या होता है, दो चीज़ें आती है। पहला कि ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ये नंबर्स इक्वल होंगे। ठीक है, लिख देता हूँ। इक्वालिटी holds only when numbers are equal। जिनका तुम ए एम जी एम एच एम निकाल रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज ए जी एच आर इन जी पी, यानी कि जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच। सही बात बोली तुमने। टू पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन नेगेटिव पर डेफिनेशन बदल जाएगी। ठीक है, तो ये होती है। तो बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। इसे पढ़ के आना, फिर आगे अपन कल बात करेंगे। कल उस पर थोड़े क्वेश्चन भी करेंगे। तुम्हारा क्या बच गया, एक लेक्चर उसका लगेगा, एक दो लेक्चर लगेंगे। एक इसका प्रैक्टिस वाला मान लो, तीन लेक्चर लगेंगे तुम्हारा सीक्वेंस का काम। ठीक है, कहीं पे हाँ, अगर तुम्हारा लगे कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाता हूँ तो तुम आराम से बोल सकते हो भाई, कि जैसे तुम्हारे टीचर्स तुम्हें एक महीना पढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सिंपल सी बात है, जैसे अपन ने क्या है FOM 8 लेक्चर में किया, शायद लॉगरिथमिक मैंने 3 या 4 में कराया। क्वेश्चंस अलग से, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ वैसे। फिर उसके अलावा अपन ने क्या किया, उसके अलावा अपन ने फिर क्वाड्रेटिक किया। क्वाड्रेटिक के अराउंड कितने लेक्चर थे, 7-8 इतने ही होंगे। क्वाड्रेटिक के भी सेम, और सीक्वेंस के भी 8 हो जाएंगे। तो मतलब पर चैप्टर वो 8 एक लेक्चर आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है। अब वो टॉपिक थोड़ा है जिसमें तुम्हारे को प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो वो टॉपिक थोड़ा अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। बट फिर कुछ छोटे चैप्टर्स भी आएंगे, छोटे तक आएंगे अभी। देन उसके बाद अपन ट्रिग्नो चालू करेंगे। ट्रिग्नो के बाद अपन देखते हैं, ट्रिग्नो थोड़ा बड़ा होएगा, 8 लेक्चर से तो बड़ा होएगा, इतनी गारंटी देता हूँ। ट्रिग्नो के बाद अपन या तो ज्योमेट्री पे शिफ्ट कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी हो तो, या फिर अपन PNC बाइनोमियल कर सकते हैं, फिर ज्योमेट्री पे शिफ्ट कर सकते हैं। देखते हैं ना, मेरा काम है, तुम टेंशन मत लिया करो, तुम बस सुना करो। सुनना भी अच्छी बात है ना। चलो फिर कोई क्वाड्रेटिक कर लेना। क्वाड्रेटिक अपन डिस्कस करेंगे जल्दी, ये ख़त्म होने वाला है ये, तो फिर डिस्कस करूँगा क्वाड्रेटिक पे। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, बाकी चिल रहो एकदम, है ना। मैथ में तो कम से कम चिल रहो, मैथ में फालतू लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इतना पढ़ रहे हो और जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस देता हूँ वो तुम कर रहे हो ना, खूब है। मैं ऐसे नहीं बोलता कि मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो भाई, पर इतना बोलता हूँ कि ट्रस्ट करो बस। और ट्रस्ट मत करो, तुम खुद चेक करके देखो ना, तुम क्वेश्चंस करा करो। अगर तुम्हारे को लगे कि भाई मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर तुम्हें क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं, या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे पढ़ाए हुए से सॉल्व नहीं हो रहा, तो ट्रस्ट मत करो। बट ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि तुम्हें